हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व 24x लेस देन 100 व्हेन फर्स्ट पार्ट x इज अ नेचुरल नंबर, सेकंड x इज एन इंटीजर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या, 24 इंटू एक्स लेस देन 100, इसे सॉल्व करेंगे। x लेस देन 100 अपॉन 24, 4 से डिवाइड किया, 4 इंटू 25, 4 इंटू 6। 25 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, नियरली 4.1। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, x लेस देन 4.1। अब फर्स्ट पार्ट क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू n है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 है ना, और 4 तक ही जाएगा क्योंकि x लेस देन 4.1 है। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 1 2 3 4। सेकंड पार्ट x बिलोंग्स टू z, x इंटीजर है तो x क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 0 1 2 3 4। ये आ गया आपका सेकंड पार्ट का आंसर, ठीक है, क्योंकि 4 से कम है तो 4 से नीचे जितने भी इंटीजर है सब सॉल्यूशन में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व -12x ग्रेटर देन 30 व्हेन फर्स्ट पार्ट x इज अ नेचुरल नंबर, सेकंड पार्ट x इज एन इंटीजर। क्वेश्चन 2, -12x ग्रेटर देन 30, इट इम्प्लाइज -x ग्रेटर देन 30 अपॉन 12। ठीक है, 6 इंटू 5 6 इंटू 2, तो 5/2 कितना होता है, 2.5। तो -x ग्रेटर देन 2.5 है तो x कितना होगा, लेस देन -2.5। क्यों, क्योंकि माइनस साइन इस साइड ज़्यादा है तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, x लेस देन -2.5 आ गया। अब फर्स्ट पार्ट क्या है, x बिलोंग्स टू n। अगर x नेचुरल नंबर है और x लेस देन -2.5 है तो नो सॉल्यूशन आएगा। क्यों, क्योंकि x हमेशा नेगेटिव रहता है। तो फर्स्ट पार्ट नो सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट देखते हैं, x इंटीजर है तो x का सॉल्यूशन क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से -5 -4 -3। क्यों, क्योंकि x लेस देन -2.5 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व 5x - 3 लेस देन 7 व्हेन फर्स्ट पार्ट x इज एन इंटीजर, सेकंड पार्ट x इज अ रियल नंबर। तेरा क्वेश्चन नंबर 3, 5x - 3 लेस देन 7 है, इट इम्प्लाइज 5x लेस देन 7 + 3 यानी 5x लेस देन 10। तो x लेस देन कितना हो जाएगा, 10/5 होता 2, तो x लेस देन 2 हो गया। अब फर्स्ट पार्ट क्या है, x बिलोंग्स टू z, x एक इंटीजर है तो x कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी से -2 -1 0 1। क्यों, क्योंकि x लेस देन 2 है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट क्या है, x बिलोंग्स टू r, x अगर रियल नंबर है तो ये x कहाँ से आएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक। क्यों, क्योंकि इस बार सारी रियल वैल्यूज आ जाएगी 2 से लेस। फर्स्ट पार्ट में क्या था, इंटीजर था तो सिर्फ माइनस इन्फिनिटी से जितने इंटीजर वैल्यू थे 2 से लेस वो आए थे। इस बार रियल नंबर है तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक आएगा सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व 3x + 8 ग्रेटर देन 2 व्हेन फर्स्ट पार्ट x इज एन इंटीजर, सेकंड पार्ट x इज अ रियल नंबर। तो यह क्वेश्चन 4, देखिए 3x + 8 ग्रेटर देन 2 है, इट इम्प्लाइज 3x ग्रेटर देन 2 - 8 यानी -6। तो x कितना आ गया, ग्रेटर देन -6/3, ये 3 इंटू 2 6 होता है तो x ग्रेटर देन -2। अब फर्स्ट पार्ट क्या है, x बिलोंग्स टू z, x एक इंटीजर है तो x की वैल्यूज क्या क्या हो जाएगी, -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्यों, क्योंकि x क्या है, एक इंटीजर है। अब सेकंड पार्ट क्या है, x बिलोंग्स टू r, x अगर रियल नंबर है तो x की रेंज क्या आ जाएगी, -2 से लेकर इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि x ग्रेटर देन -2 है और x रियल नंबर है तो सारी रियल वैल्यूज आ जाएगी -2 से बड़ी। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइजेस 5 to 16 फॉर रियल x। क्वेश्चन 5 से लेकर क्वेश्चन 16 तक आपको क्या करनी है, इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है फॉर रियल x, मतलब x बिलोंग्स टू r। ओके, क्वेश्चन 5 क्या है, 4x + 3 लेस देन 5x + 7। क्वेश्चन 6 है 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1। क्वेश्चन 7 है 3 टाइम्स x - 1 लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स x - 3। क्वेश्चन 8 है 3 टाइम्स 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स 1 - x। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 क्या था, 4x + 3 लेस देन 5x + 7। इसको सॉल्व करेंगे, 5x - 4x ग्रेटर देन 3 - 7 तो x ग्रेटर देन -4। अब x बिलोंग्स टू r है तो x की वैल्यू क्या आ गई, x बिलोंग्स टू -4 से इन्फिनिटी। ओके, क्वेश्चन 6 क्या था, 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1, इट इम्प्लाइज 5x - 3x लेस देन 1 - 7। इट इम्प्लाइज 2x लेस देन -6, 2 से कैंसिल किया -6 को 3 टाइम्स तो x लेस देन -3 आ गया। x बिलोंग्स टू r है तो x की रेंज क्या आ गई, माइनस इन्फिनिटी से -3। ठीक है, क्वेश्चन 7, 3 टाइम्स x - 1 लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स x - 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3x - 3 लेस देन इक्वल टू 2x - 6। एंड इम्प्लाइज 3x - 2x लेस देन इक्वल टू 3 - 6 तो x लेस देन इक्वल टू -3 आ गया। तो x क्या आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3 और 3 इंक्लूडेड रहेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 3 टाइम्स 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स 1 - x। इसे सॉल्व करेंगे, 6 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 2x। इट इम्प्लाइज 3x - 2x लेस देन इक्वल टू 6 - 2 एंड इम्प्लाइज x लेस देन इक्वल टू 4। तो x की रेंज क्या आ गई, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 4, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है क्योंकि इक्वल टू का साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, x + x/2 + x/3 लेस देन 11। क्वेश्चन 10 है x/3 ग्रेटर देन x/2 + 1। क्वेश्चन 11 है 3 टाइम्स x - 2/5 लेस देन इक्वल टू 5 टाइम्स 2 - x/3। और क्वेश्चन 12 का है 1/2 इंटू ब्रैकेट में 3x + 5 + 4।
ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 6। तो क्वेश्चन 9 क्या था, x प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई थ्री लेस देन 11। डिनोमिनेटर कॉमन लिया तो 6 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 3x प्लस 2x अपॉन 6 लेस देन 11। ठीक है, 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11, 11x अपॉन 6 लेस देन 11, 11 से 11 कैंसिल, तो x कितना आ गया लेस देन 6। तो x की रेंज कितनी आ गई माइनस इन्फिनिटी से 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक्स बाई थ्री ग्रेटर देन एक्स बाई टू प्लस 1। ठीक है, इट इम्प्लाइज एक्स बाई टू माइनस एक्स बाई थ्री इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1। 1 यहाँ पे लेगा, एक्स बाई थ्री को यहाँ पे ले आए। ठीक है, इट इम्प्लाइज देखिए डिनोमिनेटर कॉमन लिया तो 3x माइनस 2x अपॉन 6 लेस देन माइनस 1, तो ये कितना आ गया x लेस देन माइनस 6। क्यों, 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6 होता है, तो x की रेंज कितने आ गई, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, 3 टाइम्स x माइनस 2 अपॉन 5, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 5 टाइम्स 2 माइनस एक्स अपॉन 3। ठीक है, तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 3 9 टाइम्स एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 5 25 टाइम्स ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स। ठीक है, अब अंदर ले गए तो 9x माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 50 माइनस 25x। ठीक है, इट इम्प्लाइज 25x प्लस 9x लेस देन इक्वल टू 50 प्लस 18। इट इम्प्लाइज 34x इज लेस देन इक्वल टू 68। इट इम्प्लाइज x लेस देन इक्वल टू 68 बाई 34। 34 इंटू 2 68 आता है, तो x लेस देन इक्वल टू 2 आ गया, तो x की रेंज क्या आ गई, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 1/2 इंटू ब्रैकेट में 3x अपॉन 5 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 6। इट इम्प्लाइज देखिए सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू ब्रैकेट में 3x प्लस 20/5, यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे क्या 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 टाइम्स x माइनस 6। ठीक है, इट इम्प्लाइज देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 9x प्लस 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इंटू 2 कितना होता है 10 टाइम्स x माइनस 6। इसको अंदर ले गए तो ये कितना हो जाएगा 10x माइनस 60। इट इम्प्लाइज अब देखिए 10x को यहाँ पे ले आए तो यहाँ पे फाइनली बन क्या रहा है 9x प्लस 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 10x माइनस 60। 10x माइनस 9x यानी 9x को यहाँ पे ले आया और 60 यहाँ पे आया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10x माइनस 9x लेस देन इक्वल टू 60 प्लस 60 यानी x लेस देन इक्वल टू 120। देयरफॉर x की रेंज क्या आ गई, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 120 स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 2 टाइम्स ब्रैकेट में 2x प्लस 3 माइनस 10 लेस देन 6 टाइम्स ब्रैकेट में x माइनस 2। क्वेश्चन 14, 37 माइनस ब्रैकेट में 3x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8 टाइम्स ब्रैकेट में x माइनस 3। क्वेश्चन 15, x बाई 4 इज लेस देन ब्रैकेट में 5x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस ब्रैकेट में 7x माइनस 3 अपॉन 5। ठीक है, क्वेश्चन 16, 2x माइनस 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ब्रैकेट में 3x माइनस 2 अपॉन 4 माइनस ब्रैकेट में 2 माइनस x अपॉन 5। तेरा क्वेश्चन 13 क्या है, 2 टाइम्स 2x प्लस 3 माइनस 10 लेस देन 6 टाइम्स x माइनस 2। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4x प्लस 6 माइनस 10 लेस देन 6x माइनस 12। इट इम्प्लाइज 6x माइनस 4x ग्रेटर देन 12 माइनस 4। इट इम्प्लाइज 2x ग्रेटर देन 8, 2 से डिवाइड किया 8 को 4 टाइम्स, तो कितना आ गया x ग्रेटर देन 4। इट इम्प्लाइज x की रेंज क्या आ गई 4 से इन्फिनिटी। ठीक है, क्वेश्चन 14, 37 माइनस ब्रैकेट में 3x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस ब्रैकेट में 8 टाइम्स x माइनस 3। ठीक है, इट इम्प्लाइज 37 माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 8x 9x माइनस 8x प्लस 24। इट इम्प्लाइज देखिए 37 माइनस 5 होता है 32, तो ये कितना हो गया 32 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x होता है, तो ये हो गया x प्लस 24। 32 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 24। इट इम्प्लाइज 3x प्लस x लेस देन इक्वल टू 32 माइनस 24। 3x प्लस x कितना हो गया 4, 4x लेस देन इक्वल टू 32 माइनस 24 हो गया 8, 4x लेस देन इक्वल टू 8, 4 से डिवाइड किया 8 को 2 टाइम्स, तो x लेस देन इक्वल टू 2, x की रेंज कितना आ गई माइनस इन्फिनिटी से 2 स्क्वायर ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि इक्वल का साइन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, x बाई 4 लेस देन 5x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 7x माइनस 3 अपॉन 5। डिनोमिनेटर का एलसीएम ने तो कितना आया 60, तो 60 से हर जगह मल्टीप्लाई किया तो हो गया 60 इंटू एक्स बाई 4 लेस देन 60 इंटू 5x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 60 इंटू 7x माइनस 3 अपॉन 5। 4 से 60 को डिवाइड किया 15 टाइम्स, 3 से डिवाइड किया 20 टाइम्स, 5 से डिवाइड किया 12 टाइम्स। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 15x लेस देन, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 100x माइनस 40, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए माइनस 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस 84x माइनस माइनस प्लस 36। ठीक है, एंड प्लस 15x लेस देन कितना आ गया 100 माइनस 84 16x और माइनस 40 प्लस 36 माइनस 4। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 16x माइनस 15x ग्रेटर देन 4, 15 यहाँ पे आ गया 4 यहाँ पे आ गया प्लस हो गया। ठीक है, तो 16 माइनस 15 कितना होता है 1, तो x ग्रेटर देन 4, x की रेंज आ गई x बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, देखिए 2x माइनस 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2 माइनस एक्स अपॉन 5। ठीक है,
डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया तो कितना आया 60, 60 से मल्टीप्लाई किया हर जगह, तो 3 से डिवाइड करेंगे 60 को 20 टाइम्स, 4 से डिवाइड किया 15 टाइम्स, 5 से डिवाइड किया 12 टाइम्स, अंदर मल्टीप्लाई किया 20 टू 2 40x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई किया 45x माइनस 30, और फिर यहाँ पे माइनस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 24 और माइनस माइनस प्लस प्लस 12x, ठीक है। तो 40x माइनस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए 45 प्लस 12 कितना हो गया 57x, और माइनस 30 माइनस 24 माइनस 54, इट इम्प्लाइज 57x माइनस 40x लेस देन इक्वल टू 54 माइनस 20, यानी 17x लेस देन इक्वल टू 34, 17 इंटू 2 होता है 34, x लेस देन इक्वल टू 2, x की रेंज आई माइनस इन्फिनिटी से 2 स्क्वायर ब्रैकेट, क्यों, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशंस के पार्ट 1 कंप्लीट होता है, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक के सॉल्यूशंस बताए, इसके आगे के सॉल्यूशंस मैं अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगा, ठीक है, यानी क्वेश्चन 17 से लेकर क्वेश्चन 26 तक। थैंक यू।